तो चलो गांव की ओर का उद्देश्य और मकसद यह है, आजाद भारत में गुलाम मूल निवासी बहुजनों को इस देश का हुक्मरान बनाना, शासक बनाना ही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलो गांव की ओर कार्यक्रम चला रहे हैं। आज औरंगाबाद में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष A.K. अम्बेडकर साहब जुड़े हुए हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। बहुत सारा कार्यक्रम इनका चलता रहता है और कार्यक्रम में काफ़ी व्यस्तता है, तो यही व्यस्तता के बीच में आज हमारे चैनल पर कीमती समय दिए हैं। तो हम इनसे सबसे पहले हम जानेंगे कि जो दिल्ली में जो बैठक हुई, उस बैठक में एक कार्यक्रम तय किया गया है जो चलो गांव की ओर, उस संबंध में हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, यह कार्यक्रम कैसा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं इन सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से। जी सर, जो दिल्ली में एक बैठक हुई थी, बड़ा बैठक हुआ था, उस बैठक के दौरान एक बड़ा कार्यक्रम का चलाने का जो एक तय किया गया, जो उस कार्यक्रम का नाम है चलो गांव की ओर। वो सर हम जानेंगे कि, और हमारे दर्शक भी जानेंगे कि वो चलो गांव की ओर कैसा कार्यक्रम है, उसका क्या उद्देश्य है। अभी हम लोगों ने दिल्ली में बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासभा का बैठक हम लोगों ने किया। उस बैठक में बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परविंद्र प्रताप सिंह के द्वारा यह दिशा निर्देशित किया गया और एक कार्यक्रम की घोषणा किया गया, जिस कार्यक्रम का नाम है चलो गांव की ओर। और उस चलो गांव की ओर के तहत हम लोगों को पूरे भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं। 6.5 लाख गांवों में से कम 6 लाख गांवों में हम लोगों को जाना है। और जाने के पीछे मकसद यह है, उद्देश्य यह है कि उन 6 लाख गांवों में फुले साहू अम्बेडकरी, मतलब बुद्ध से लेकर मान्यवर काशीराम साहब तक जो बहुजन समाज में महापुरुष पैदा लिए और जिन महापुरुषों ने अपने बहुजन समाज के लिए जान के कुर्बानियां दिया, अपने आहुति दी, लेकिन उनके आहुति का, उनके कुर्बानी का कि हमारे लोगों ने ही अपने महापुरुषों के बारे में कम जान रहे हैं और जो दुश्मनों के द्वारा प्रतिस्थापित किए गए लोग हैं, जिनको लोग तथाकथित महापुरुष मानते हैं, इनके बारे में हमारे लोगों की जानकारी ज़्यादा है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी वैचारिक पार्टी है और फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित पार्टी है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत के 6 लाख गांवों में जाकर फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को प्रतिस्थापित करेंगे और हमारे लोग लोहिया के विचार से, हमारे लोग मधुलवे के विचार से, हमारे लोग जयप्रकाश के विचार से, हमारे लोग गांधी जी के विचार से, हमारे लोग पंडित नेहरू जी के विचारों से और नाना ऐसे, चाहे हेडगेवार हो गए या गोलवलकर हो गए या फिर मंगल पांडे हो गए, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हमारे लोगों को जानकारी है। लेकिन बुद्ध कौन है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है, फातिमा शेख कौन है, सावित्रीबाई फुले कौन है, रामाबाई अम्बेडकर कौन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, ललाई सिंह यादव कौन है, पेरियार रामास्वामी कौन है, इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम लोगों ने इनके विचारों को गांव-गांव तक लेकर जाएंगे और फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा को प्रतिस्थापित करते हुए हमारे अंदर जो राम के बारे में हमारे लोगों को जानकारी है, श्याम के बारे में जानकारी है, गीता के बारे में जानकारी है, सीता के बारे में जानकारी है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले साहू के बारे में जानकारी नहीं है। तो उन सारी जानकारियों को लेकर हम लोग गांव तक जा रहे हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में
45,076 गांव हैं और उन 45,076 गांव में हम लोगों को 2023 के अंत तक जाना है। इसलिए हम लोग कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं और मैं भी चलो गांव की ओर अभियान के तहत मैं अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर मैं अपने समाज के जोड़ने जगाने के काम कर रहा हूं। लगभग दिल्ली की बैठक से आने के बाद ही मैं फील्ड में निकला हूं और निकलकर अलग अलग जिलों में हम लोग चल रहे हैं। तो अगर हम वहां तक विचारों को, बाबा साहब के विचारों को, फुले के विचारों को पहुंचाते हैं तो हमारे समाज के लोगों को ये मालूम होगा कि हमारे महापुरुष हैं। जब अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी होगा तो हम वहां तक विचारों को, बाबा साहब के विचारों को, फुले के विचारों को पहुंचाते हैं तो हमारे समाज के लोगों को ये मालूम होगा कि हमारे महापुरुष हैं। जब अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी होगा तो हमारे लोग लोहिया के झांसे में, जयप्रकाश के झांसे में, गांधी जी के झांसे में, नेहरू जी के झांसे में, राम श्याम के झांसे में, गीता सीता जी के झांसे में जो पड़े हुए हैं उन झांसे से उनको निकाला जाएगा और उनके झांसों से निकालते हुए फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा से ओतप्रोत करते हुए उनको इस देश के शासक बनाने की कार्यक्रम चल रही है। आने वाले समय में हम लोगों को गांव गांव तक ये विचारधारा प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करने के बाद वहां संगठन बनाना है। संगठन बनाने के बाद वहां बूथ कमेटियों का निर्माण करना है और उन्हीं बूथ कमेटियों के तहत हम लोगों की इस देश में जनमत बनेगा, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है चलो गांव की ओर, और इसके साथ ही बहुजन मुक्ति पार्टी का स्लोगन है राजनीति जन आंदोलन के लिए। तो हम केवल राजनीति करना हमारा मकसद नहीं है, जन आंदोलन के लिए करना है। तो जन आंदोलन के लिए जनमत चाहिए, तो जनमत के लिए जन संगठन चाहिए। जन संगठन के लिए गांव की ओर जाना होगा और गांव की ओर जाएंगे तो जब हमारा जनमत तैयार होगा वही जनमत हमें वोट में तब्दील होगी और वही वोट जो तब्दील होगी आने वाला मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, आजाद भारत में जो गुलाम लोग हैं, इन गुलामों को शासक बनाने की कार्य बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा चल रही है। इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसको एक लाइन में अगर कहा जाए कि चलो गांव की ओर का उद्देश्य क्या है, तो चलो गांव की ओर का उद्देश्य और मकसद यह है आजाद भारत में गुलाम मूल निवासी बहुजनों को इस देश का हुक्मरान बनाना, शासक बनाना ही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलो गांव की ओर कार्यक्रम चला रहे हैं। बीजेपी भी सम्राट अशोक जी का जन्म जयंती बड़े पैमाने पर मनाने का कार्यक्रम कर रही है। ये बीजेपी का हर समय का दोगला नीति रहा है। अगर उनको जन्म जयंती मनाना ही है तो हेडगेवार को मनाना चाहिए, गुरु गोलवलकर का मनाना चाहिए, सावरकर आगरकर का मनाना चाहिए। तुम अपने बाप दाताओं को भाई मनाओ ना, हमारा क्या एतराज है। तो बीजेपी के लोग अपने बाप दादाओं को जन्म दिवस, जन्म जयंती महोत्सव नहीं मना रहे हैं, बल्कि हमारे जो बाप हैं, हमारे कुल खानदान के जो लोग हैं, जिन लोगों ने समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए जिंदगी जमाने लगाया है, उनके लिए उनके जन्मदिन मना रहे हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो उनके पुरखे हैं, उनके खानदान के लोग हैं, चाहे आगरकर की बात करें, सावरकर की बात करें, गोलवलकर की बात करें, हेडगेवार की बात करें, तो उनके महापुरुषों को, उनके लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं है। सवाल ये है सर, तो समाज में जब स्थान नहीं है तो इन लोगों ने हमारे ही महापुरुषों को, क्योंकि समाज में स्थान नहीं है, उनको जानता कोई नहीं है। जानता अशोक को है, जानता डॉक्टर बाबा साहब को है, जानता जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को है, जानता जननायक कर्पूरी ठाकुर को है, जानता बुद्ध को है। तो जिन लोग जिनको जानता है और जानने वाले हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। अब बहुजन समाज के लोगों को उनको वोट चाहिए, तो गुमराह करने के लिए हमारे महापुरुषों को जन्म जयंती मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं और जन्म उत्सव मनाकर हमारे समाज के लोगों को झांसे में डालते हैं। केवल वोट बैंक की राजनीति है, वो हमारे महापुरुषों के प्रति उनका कोई हमदर्दी नहीं है, उनके प्रति कोई बहुत बड़ा उनका लगाव नहीं है। वो केवल हमारे लोगों को गुमराह करके वोटों को हथियाने के लिए। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों को संदेश देता हूं, बहुजन समाज के लोगों को,
चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हो, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग हो, या धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायत लोग हो, किन लोगों के झांसे में नहीं आना है। जयंती बनाना इनका बहाना है, निशाना आपको आपकी वोटों को लेकर गुलाम बनाना है, तो इनको गुलामी से बाहर निकलना होगा, तो इसी झांसे में नहीं जाना।